देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब को एक मैसिव मैंडेट मिला 50 सीटों का। उस वक्त जब कश्मीर की आवाम, खासकर कश्मीर के मुसलमान और जम्मू के लोग काफ़ी परेशान थे कि जेसीबी चल रहे थे, बिल्डोज़र राज लगाने की कोशिश की गई कि हमें अपने घरों से निकाला जा रहा था। उस वक्त जब हम लोग सड़कों पे निकले, उसके बाद जब इलेक्शन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो 50 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी ताकि बीजेपी की सियासत जम्मू कश्मीर में ना आए। लेकिन आज जहाँ पे भी आप देखते हैं, इन्होंने नॉर्मलाइज़ किया है 5 अगस्त के डिसीजन को। उसके साथ साथ उमर साहब यहाँ टूरिज़म मिनिस्टर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है इस वक्त। उनकी आड़ में, उनकी ऑर्डर्स पे, डायरेक्शंस पे, उनके पुष्पनाहे पे उनके नेता जो यहाँ के लोकल मेंबर पार्लियामेंट भी है, सिलेक्टिवली टारगेटिंग यहाँ पर करते हैं लोगों की और टारगेट डिमोलिशन करते हैं उन लोगों की जो यहाँ के रहने वाले हैं, खासकर सोनमर्ग के। उन्हें हक नहीं है यहाँ काम करने का, यहाँ कंस्ट्रक्ट करने का। प्रॉपर परमिशन है। बशीर मीर साहब हमारे यहाँ कैंडिडेट भी है, उन्होंने कंगन से इलेक्शन लड़ा, उसके बाद गांधरबल में उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, क्योंकि ये यहाँ ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो एक छोटी मोटी जमहूरियत अब बची है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आप देखिए एक लोगों के रोज़गार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और कल पहलगाम में इन्होंने पीडीए के सीईओ को हटाया क्योंकि 300 इलीगल कंस्ट्रक्शन इनके लोगों की हो रही थी वहाँ पर, जो इलीगली लोकल बंदे को वहाँ मकान बनाने की इजाज़त नहीं है। सोनमर्ग में रैम्पेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन जो लीगलाइज है, यहाँ मीर साहब के पास अपना परमिशन है। परमिशन के साथ साथ उन्होंने अपने मिल्कियत ज़मीन पे, और इनके जो एमपी यहाँ पे है, सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर इस इलाके का है। किसी से भी आप पूछिए, सबसे ज़्यादा लैंड ग्रैबिंग इनके नेताओं ने की, और इस वक्त भी वो काम कर रहे हैं। और आम लोगों को अगर ये ऐसे ही तंग करते रहेंगे तो हम मजबूर होंगे। हमें लगता है, हम गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि ऐसे केसों में आप इंटरवीन करिए, क्योंकि यहाँ की सरकार इस वक्त एक बार फिर से जो तानाशाही नेशनल कॉन्फ्रेंस करती थी पहले भी, उस पर वापस आ चुकी है। और बशीर मीर साहब जैसे जितने लोग यहाँ पे हैं, जो लोग यहाँ रहने वाले, जिनको हक है यहाँ काम करने का, अगर आप उनके रोज़गार छीनेंगे, डिमोलिशन, जब इनके घर पे, इनके रिश्तेदारों पे, इस वक्त भी श्रीनगर की सबसे ज़्यादा लैंड ग्रैबिंग इस फैमिली ने की है। जब इनके होटल्स में, वहाँ नीडोज़ के होटल्स में डिमोलिशन रहे हो, वो को सरकारी ज़मीन पे इलीगली इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे। उस वक्त हम लोग गए प्रोटेस्ट करने के लिए, इनकी ज़मीन बचाने के लिए। आज ये योगी की सियासत करेंगे, यहाँ जेसीबी चलाएंगे हमारे लोगों पे, हमारे भाइयों पे। तो हम इस चीज़ को सरकार से भी अपील करते हैं। एक ये जो ऑफिसर यहाँ पे है, जो लोग सिलेक्टिवली काम करते हैं, करप्ट ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एसीबी को भी हम बोलते हैं। उसके साथ साथ गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि ये जो अपोजिशन के खिलाफ उमर साहब की डायरेक्शंस पे या उनके एमपी साहब की डायरेक्शंस पे ये जो टारगेट डिमोलिशन हुई है, इसको आप बंद करिए और इस पर इंटरवीन करिए। देखिए, इस वक्त भी आप पहलगाम के रिपोर्ट्स कल आपने पढ़े होंगे जी, इनके लोग वहाँ पे इन्वॉल्व है। 300 इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई है। और इन्होंने इसके साथ साथ आप देखिए, यहाँ खासकर इस इलाके में बशीर साहब पर पिछले कई सालों से ये विच हंट चल रहा है, क्योंकि ये एक इस इलाके में एक शख्स है जो खड़ा हुआ, जिसने कोशिश की इस इलाके में आवाज़ देने की। और आप पावरफुल लोगों के खिलाफ बात करेंगे, अगर ये यहाँ अपोजिशन को स्पेस नहीं देंगे। एक तरफ नौजवान परेशान है, एक तरफ केसों में, एफआईआरों में 50 सीटें होकर अगर ये खुश नहीं है और अपनी ही कौम, अपनी आवाम के खिलाफ बिल्डोज़र चलाएंगे, तो ये तो इनके लिए शर्म की बात है। और अगर ये नहीं करने देंगे, फिर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये देखेंगे। और हम भी कोशिश करेंगे, हम भी ये जो इनके लैंड ग्रैबर्स हैं, इनके बड़े लीडर हैं, उनकी चीज़ों को हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में असेंबली के साथ साथ हम सड़कों पे लाएंगे, इनकी तमाम लैंड ग्रैब।